आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches to the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक पेड़ दिया हुआ है, जब ये पेड़ बीच से टूटता है तो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ग्राउंड के साथ 30 अंश का कोण बनाता है और साथ ही हमें यह कहा गया है कि पाद बिंदु से शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ के सबसे निचले पॉइंट को कहते हैं हम पाद बिंदु। इसके पाद बिंदु से शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। इसके फुट से टॉप के बीच की दूरी 8 मीटर है और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इस पूरे पेड़ की हाइट निकालिए, इस पूरे पेड़ की लंबाई निकालिए। देखिए यहाँ पर टूटा पार्ट है ए बी और जब हम ए बी में ए सी को खड़ा कर देंगे तो हमें इस पूरे पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी, इस पूरे पेड़ की हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए सी की वैल्यू निकालेंगे और जब हम इन दोनों वैल्यू को निकाल कर जोड़ देंगे तो पेड़ की हाइट निकल आएगी। सबसे पहले हम टर्म्स को लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम टर्म्स को लिखते हैं और हमने इन टर्म्स को लिख लिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी इज़ द ब्रोकन पार्ट ऑफ अ ट्री, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप टचेस द ग्राउंड बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और एंगल मेड बाय टॉप एंड ग्राउंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। और हमें बोला गया है टू फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री निकालिए। और हिंदी मीडियम वालों के लिए माना कि ए बी पेड़ के टूटे भाग की ऊंचाई है, पेड़ के पाद बिंदु और शिखर के बीच की दूरी बी सी इज इक्वल टू 8 मीटर है। पाद बिंदु का मतलब होता है फुट, सबसे निचला भाग, और इसके शिखर के बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ का शिखर पृथ्वी के साथ एंगल ए सी बी 30 डिग्री बनाता है और हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी। अगर आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इन सभी टर्म्स को एग्जाम में लिख कर आना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे और हमें बी सी दिया हुआ है, ए बी निकालना है। ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले होता है। और देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है और ये है परपेंडिकुलर और बेस। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी और बेस दिया हुआ है बी सी। ये है ए बी और ये है बी सी। ये हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। और थीटा की जगह पर हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। और बी सी दिया हुआ है 8 मीटर और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाय 8। देखिए यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम इस 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 8 यहाँ पर डिवाइड में है, जब यहाँ पर आएगा तो ये इनटू का हो जाएगा, तो हम इस 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 8 और अपॉन में हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू ए बी। देखिए जब हम 8 में 1 का इंटू करेंगे तो 8 ही आएगा, तो यहाँ पर हो गया 8/√3 और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू मिल गई 8/√3। अब हमें निकालना है ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि ए सी है हाइपोटेनियस और यहाँ पर है बेस। तो हमें हाइपोटेनियस और बेस की टर्म को देखना है। यहाँ पर देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे और हम जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस दिया हुआ है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी। ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। इसे हिंदी में कहते हैं आधार बटे कर्ण। थीटा की जगह पर हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर हम कॉस 30 डिग्री लिख लेंगे और इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी की वैल्यू दी हुई है हमें 8 और ए सी की वैल्यू हमें निकालना है, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर हम कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2
ये हो गई √3/2 इज इक्वल्स टू 8/AC। ये हो गई 8/AC। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √3 का इंटू कर देंगे AC के साथ और 2 का इंटू कर देंगे 8 के साथ। तो ये हो जाएगा √3AC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2। ये हो गया 8 इंटू 2। अब यहाँ पर AC के साथ √3 इंटू में है और हमें AC की वैल्यू चाहिए, तो हम इस √3 का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये इंटू में है और जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 अपॉन √3। यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिल गई 8 इंटू 2 अपॉन √3। इसे हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 8 2 16 अपॉन √3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, हमें पेड़ की हाइट निकालना है, ट्री की हाइट निकालना है, तो हमें AB में AC को जोड़ना पड़ेगा, AB में AC को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम AB में AC को ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है AB प्लस AC, AB प्लस AC, और हमें AB की वैल्यू दी हुई है 8/√3 प्लस AC की वैल्यू दी हुई है 16 अपॉन √3। तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू रख दी। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पर अपॉन में √3 दिया हुआ है। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम √3 ही आएगा और इस वाले √3 से वाला √3 कैंसिल आएगा 1 और ऊपर हम इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर भी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और ऊपर हम इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। और जब हम 8 में 16 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 अपॉन √3। और हम 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3। जब हम 8 में 3 का इंटू कर देंगे तो 24 हो जाएगा और अपॉन में दिया हुआ है √3। देखिए यहाँ पर हम 8 इंटू 3 क्यों लिखे, क्योंकि हमें इस √3 को कैंसिल करना था, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 इज इक्वल्स टू होता है √3 इंटू √3। जब हम √3 का √3 के साथ इंटू करते हैं तो 3 आता है, तो हम इस 3 की जगह पर लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √3 और अपॉन में बचा हुआ है √3, तो इसे हम √3 एज इट इज़ लिखेंगे। इस वाले √3 से वाला √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 8√3 और 8√3 AB प्लस BC की वैल्यू आई है। जब हमने AB और AC को ऐड किया तो 8√3 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। हिंदी में से लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल में ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।